नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो 5 की बात की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात होगी ऑपरेशन माफिया की। जी हां, अतीक अहमद के सबसे खास और उनके बिजनेस पार्टनर अब्बास खान के मकान पर पीला पंजा चला है। वहीं सीएम योगी काशी पहुंच चुके हैं। इससे पहले मऊ में जमकर गरजे थे सीएम योगी और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहीं बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना का खुलासा न होने पर सर्राफा व्यापारी धरने पर बैठ गए हैं। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई। तो 5 बड़ी खबरों की तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली खबर है प्रयागराज से, जहां पर योगी राज में माफिया की उल्टी गिनती जारी है। अतीक अहमद के सबसे खास अब्बास खान पर प्रशासन का एक्शन। अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर भी है अब्बास खान। अब्बास के मकान पर चला पीडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए ये मकान बनाया गया था। अब्बास पर दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज है और अब्बास के मकान पर अब प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो माफिया की उल्टी गिनती जारी। अतीक अहमद के सबसे खास अब्बास खान पर ये प्रशासन का एक्शन। अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर भी है अब्बास खान, जिसके मकान पर पीडीए का बुलडोजर चला है। के मकान पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला, पीला पंजा चला, जिसकी तस्वीरें किस तरह से भरभराकर ये मकान गिरा। ये कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के सबसे खास माने जा रहे अब्बास खान पर, जो कि बिजनेस पार्टनर भी है अतीक अहमद का। अब्बास के मकान पर पीडीए का बुलडोजर चला। बिना नक्शा पास किए ये मकान बनाया गया था। आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, ये जो इस वक्त प्रशासन की कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के पार्टनर अब्बास खान पर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर भी है अतीक अहमद का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची उसके घर पर, उसके बाद से पूरा परिवार उसका सड़क पर निकल आया और उसने पीडीए के अधिकारियों के साथ बहस की और बहस करने के साथ ही कहा कि हमारा जो यहाँ पर मकान बना हुआ है उसका आधा हिस्सा नक्शा पास किया गया है। जिसके बाद से अधिकारियों के साथ उनकी काफी नोकझोंक हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह वहां पहुंचती हैं और उन्होंने भी इलाहाबाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सत शुक्ला से बहस की। बहस करने के बाद काफी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद से निष्कर्ष निकाला गया और फिर उसके बाद जो सत शुक्ला अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के, उन्होंने इनके पूरे परिवार को पुलिस बल के साथ दूर हटाया और हटाने के साथ ही पूरे मकान को जमींदोज करने की कार्रवाई की और उसे जमींदोज किया। तो आज काफी विरोध का सामना करना पड़ा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को, लेकिन उन्होंने माफिया का मकान गिराकर ही दम लिया। जी, लेकिन आलोक, इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि प्रशासन और योगी राज में न सिर्फ माफियाओं की खैर नहीं, बल्कि उनकी भी शामत नहीं, जो किसी भी तरह से माफियाओं की मदद करते हैं, चाहे उनके सगे संबंधी हो या उनके रिश्तेदार हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो। जी देखिए, माफियाओं पर जो कार्रवाई का सिलसिला है ये लगातार जारी है और प्रयागराज में बड़ा बड़ा माफियाओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने नहीं छोड़ा और सभी का मकान गिराया है। और ये नई कार्रवाई पूरी तरह से शुरू की गई है कि कोई भी माफिया हो उसकी जमीन गिराई गई। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्रयागराज में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने बताया कि जो ये माफियाओं की जमीन है, इनकी जमीनों का जो मकान है, इनको गिराने के बाद इन मकानों को पत्रकारों को और वकीलों को और जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। तो ये काफी बड़ा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है। और ये कार्रवाई जब होने लगेगी और इसके आलोक, एक छोटा सा सवाल, क्या अब्बास की इसी तरह की कुछ और भी जमीनें या फिर किसी और भी इस तरह की प्रॉपर्टी जिस पर प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है?
तो वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में संगठन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। देर रात विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में संगठन के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर यह बैठक होगी, रणनीति तय की जाएगी। बता दें आपको कि पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में संगठन के साथ बैठक होगी, रणनीति पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आखिर काम किया जाए। और इसके साथ ही देर रात विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। सुजीत पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी तो पहुंच चुके हैं, आगे के क्या कार्यक्रम, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? सुजीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश की जाएगी दोबारा संपर्क साधेगी, अपडेट आपको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, उनके कार्यक्रम है। सबसे पहले तो वो संगठन के साथ बैठक करेंगे, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है, त्रिस्तरीय चुनाव हो सकता है और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी 2022 में आने वाले हैं। और जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि कहीं भी चुनाव हो लेकिन समय रहते तैयारियां पूरी करनी चाहिए, तभी जीत हासिल हो सकती है। और शायद इसी मंत्र की वजह से बीजेपी जीत भी रही है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वाराणसी दौरा, इस दौरे में सबसे पहले संगठन के साथ बैठक, जिसमें चर्चा होगी पंचायत चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर। और उसके साथ आपको बता दें कि देर रात विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये बात कह चुके हैं कि किसी भी जगह का वो औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो सुजीत पटेल एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। सुजीत, क्या कुछ अपडेट? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, आगे जी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय दौरा है वाराणसी में। लगभग 4 घंटे आज वाराणसी में रहेंगे मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री अभी जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री उसके बाद जो पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो विकास कार्य योजना है उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और वो आपको बताते चले कि देर रात मुख्यमंत्री आज निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो काशी विस्तार कॉरिडोर का कार्य है उसको देखेंगे। और जो जगह जगह पुल बन रहे उस पुल का भी निरीक्षण कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो काशी पहुंचने से पहले सीएम योगी ने मऊ का दौरा किया। मऊ में जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार में यूपी का विकास हो रहा है। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। केंद्र सरकार ने कहा है कि एमएसपी बंद नहीं होगी तो एमएसपी बंद नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ पहुंचे, जहां पर जमकर गरजे। और साथ ही जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी, जो किसानों में एक तरह से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि संशय है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, तो वो संशय दूर करने की कोशिश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच से की। किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना, यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 1,800। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं। आज किसानों ने खुद को जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग, कृषि कानून वापस ले सरकार। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। और आज
किसानों ने खुद को जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं लगातार, और 3-4 हफ्ते हो गए हैं किसानों को। प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच में जो ये गतिरोध है, ये कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आज किसानों ने खुद को जंजीर से बांधकर ये प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की मांग कि कृषि कानून वापस ले सरकार। तो ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की है जो आज जंजीरें, यानी कि खुद को जंजीरों में बांधकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की ये मांग कि जो वो 3 बिल हैं, किसान बिल, उन्हें वापस ले सरकार। गौरव यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गौरव, किसानों ने ऐलान तो कर दिया है कि आज से वो भूख हड़ताल करेंगे 11-11 की टुकड़ियों में, और कहीं ना कहीं 26-27 तारीख तक की जो सारी डेटें हैं, उन्होंने इसको लेकर कल ही ऐलान कर दिया था। अगर आज की बात करें तो किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर खुद को जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया है। क्या जताना चाह रहे थे वो? इस वक्त क्या स्थिति, किस तरह की हलचल, क्या चल रहा है किसानों के मन में, आपसे जानना चाहेंगे। गौरव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। गौरव, मैंने आपसे सवाल किया है यहाँ पर कि किसानों ने आज खुद को जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया है, क्या दिखाना चाह रहे थे वो? इस वक्त क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बाद किसान सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि ये कानून जो आपने पारित किया है वो कहीं ना कहीं में जंजीरों में जकड़ देगा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन ने लगातार किसानों को समझाकर जो रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाला था वो एक बार फिर से खुलवा लिया है। वहीं राकेश टिकैत के कहने पर जो किसानों ने जो रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ, यूपी बॉर्डर की तरफ आने वाला था, उसको रोक दिया था, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया, क्योंकि पीलीभीत में जिस तरीके से किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली रोके गए थे, उसके बाद किसान एकाएक उग्र हुए और उन्होंने दिल्ली से आने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसके बाद जब किसानों ने राकेश टिकैत ने किसानों के बीच में जाकर कहा कि भाई हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दिए गए हैं, तो उन्होंने वो रास्ता खाली कर दिया। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि किसानों ने जंजीरों में खुद को बांध रखा था, और किसानों का साफ तौर पर कहना था कि वो जंजीरें सरकार के द्वारा लादे गए 3 काले कानून हैं, जिन कानूनों से वो उन्हीं जंजीरों की तरह जकड़ जाएगा और अपने मन की कुछ नहीं कर पाएगा। जी बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा प्राधिकरण के बाहर जमा हुए किसान, जी हाँ, किसानों ने 10% प्लॉट और मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण से हम हमेशा अपनी मांगों को मांगते हैं, लेकिन प्राधिकरण उन्हें पूरा नहीं करता है। आज हम इन्हीं मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, ताकि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और निपटाया जाए। वहीं प्राधिकरण की ओर से किसानों से वार्ता करने के लिए एक दल को बुलाया गया और वार्ता की जा रही है। किसानों की ओर से कहा गया कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 15 जनवरी को फिर से प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे आप धरना करेंगे, रास्ता ब्लॉक करेंगे। मेरे अपने हक की लड़ाई है, मेरा 10% प्लॉट की लड़ाई है, 64% बढ़े हुए मुआवजे की लड़ाई है, नक्शा नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अभी आए थे ओजी साहब, परंतु अभी हम संतुष्ट नहीं हैं और हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। बाकी जो वो दे रहे हैं उसको लिखवा कर ला रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने लोगों को जगा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, हक हम छीन के भी लाएंगे पक्का। तो रमेश परिहार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे स्टूडियो ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किसानी की मांगे क्या हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से जब भी किसी का भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो किसानों को 5% उनके रहने के लिए, निवास के लिए जमीन दी जाती है। उस जमीन को लेकर इनका प्रदर्शन था। इनका कहना था कि हमें 10% हमारी जमीन दी जाए जिसमें हम घर बना सके, और जो मुआवजे का दर है वो 64% की दर से हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि हम आज की जो जीवन रेखा है उसमें हम जी सके। और चूंकि ये धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय रहा
और अब किसानों ने कहा है कि वो आगे जनवरी में दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आज क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया, कोई बातचीत की गई? चलिए, बहुत शुक्रिया, लगता हमारा संपर्क टूट गया है। तो किसानों की मांगे कि उनकी मांगे मानी जाए, वरना वो प्रदर्शन करेंगे फिर जनवरी में भी। तो बुलंदशहर से खबर, जहां पर धरने पर बैठे सराफा व्यापारी लूट का खुलासा ना होने पर धरना दे रहे हैं। 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सराफा व्यापारी से हुई थी करीब 34 लाख के गहनों की लूट। शिकारपुर कोतवाली इलाके में व्यापारी से लूट की गई थी। तो बुलंदशहर से यह खबर, जहां पर धरने पर बैठे हुए हैं सराफा व्यापारी। तो बता दें आपको कि लूट का खुलासा ना होने पर यह धरना दिया गया है सराफा व्यापारियों द्वारा। तो 17 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हम आश्वासन पर विश्वास नहीं करते। हमने पूरा प्रोग्राम बतला दिया है, पूरा सब कुछ इनके संज्ञान में ला दिया है। आज ये शुरुआत की है। शिकारपुर के सराफा के व्यापारियों ने 4 या 5 दिन बाद हम लोग कमिश्नरी पर धरना देंगे अगर नहीं खुला, और तब हम मुख्य सचिव को ज्ञापन देंगे द्वारा कमिश्नर मेरठ, और उसके बाद अगले हफ्ते ही। आप अवगत हैं, 3 तारीख को एक व्यापारी भाई के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उसकी जितनी जमा पूंजी थी सब एक बैग में थी, जो लूट के दौरान चली गई थी। हम लोगों द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, अभी प्रयास किया गया, और आज व्यापारी बंधुओं द्वारा हमको इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही इस घटना का खुलासा हो। हमारा प्रयास रहेगा कि एक दो दिन में ये घटना का खुलासा हो जाए। हम लोग को काफ़ी क्लू मिले हैं, लगे हैं। और तो धर्मेश कुमार निगम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेश, व्यापारियों ने, सराफा व्यापारियों ने आज धरना दिया है, और जिस तरीके से 17 दिन हो गए, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, क्या वजह बताई जा रही है? पुलिस ने क्या कहा? जी मैम, मैं आपको बता दूंगी, 3 दिसंबर की घटना है, जहाँ पे एक सराफा व्यापारी से तकरीबन 34-35 लाख रुपए के आसपास के जेवरात की लूट हुई थी, जिसमें जो है अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। कोई भी जो है अपराधी अभी तक जो है हाथ नहीं लगा है, जिसको लेकर आज व्यापारियों ने जो सराफा बाजार है शिकारपुर का, उसको बंद करके धरना प्रदर्शन किया है। और वहाँ पे जो है एसपी देहात को ज्ञापन सौंपा गया है कि जल्द से जल्द यदि घटना का खुलासा नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। ठीक, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका।